हेलो भाई, मैं हूं अमन और आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में अमन ऑटोमोटिव पे। और जैसा कि आप अभी मौसम देख सकते हैं कितना मस्त हो रहा है। और अभी जो समय वगैरह हो रहा है वो मतलब कि लगभग लगभग 8 बजे के आसपास हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 बज रही है। तो आज मुझे इस वीडियो को सुबह सुबह या फिर इस तरह से मॉर्निंग में क्यों शूट करना पड़ रहा है या फिर मैं क्यों कर रहा हूँ। तो आज बेसिकली मुझे जाना है अपनी इस गाड़ी को लेकर के सर्विसिंग में, जो कि तकरीबन 9:30 तक मुझे पहुंचना है। और मैं जाऊंगा इस बार जो इसकी सर्विसिंग होने वाली है वो आपकी होगी इसकी शोरूम में, मतलब किसी सर्विस सेंटर में, जबकि इसकी ऑथराइज सर्विस सेंटर है वहाँ पे। क्योंकि मैंने बाहर करा के बहुत चीज देख ली है, बहुत थक गया इसको बाहर करा के, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत वगैरह बाहर कराने से आ गई है। क्या क्या ये वो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। बट आज मैं स्पेसिफिक इसकी सर्विसिंग की वीडियो बनाने वाला हूँ कि आखिर कितना खर्चा होता है अगर हम काफी लंबे समय तक इस पे अगर मतलब कि क्विड जैसी गाड़ी की सर्विसिंग में बाहर कराते रहते हैं, फिर रेनो की जो क्विड आती है फिर सर्विसिंग बाहर कराते हैं, तो आखिर अगर फिर हम उसको सर्विस सेंटर ले आ रहे हैं तो आखिर क्या खर्चा आता है, क्या क्या खराबी आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि बाहर जितना काम होता है वो नॉन प्रोफेशनल होता है और कुछ कुछ कमियां या फिर बोल सकते कुछ कुछ ऐसी चीजें रहती है जो कि छूट जाती है। बट अंदर में क्या होगा कि सारा काम आपको एकदम प्रोफेशनल तरीके से देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कुछ बेहतर काम आपको देखने को मिलेगा, बाहर की तरह नहीं कि केवल आपको बेसिक बेसिक से काम करके दे दिया जाए, तो वैसा बिल्कुल नहीं होगा। तो आज मैं इसका ऊपर नहीं बात करने वाला हूँ कि आखिर क्या क्या काम होती है। वैसे मैं भी खुद नहीं आज तक 8 सालों में इस गाड़ी की एक बार भी सर्विसिंग में खुद नहीं किया हूँ, हम इसे पापा ले गए हैं, बट आज मैं खुद भी जा रहा हूँ। तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताने वाला हूँ कि आखिर क्या खर्चा बढ़ेगा, कितना खर्चा होता है बेसिकली जो फ्लूइड की सर्विसिंग होती है उसके ऊपर कितना बेसिक खर्चा पड़ता है, क्या क्या चेंज होगी उसमें, और बेसिकली इसमें और क्या क्या भी दिक्कतें आ रखी है, मतलब कि अभी हाल फिलहाल में गाड़ी में क्या क्या दिक्कत आ रखी है। चलिए एक एक की पॉइंट में उससे बात कर ले। सबसे पहली दिक्कत है जो कि मुझे काफी ज्यादा इरिटेट कर रखी है इस गाड़ी में 8 सालों में, इसकी एसी बिल्कुल भी नॉन फंक्शनल हो रखी है। मतलब कि 8 साल में बोल सकते हैं जितनी रद्दी एसी हो सकती है किसी भी गाड़ी की वो होती है, मतलब बिल्कुल कूल नहीं कर रही है। यहाँ तक कि दिन में छोड़िए रात में भी उतना कूल नहीं कर रही है। बट इसमें इसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि 8 साल में मेरे हिसाब से मुझे यहाँ तक पता है कि शायद इसकी जो एसी फिल्टर है वही चेंज नहीं हुई है, तो चौक वगैरह भी हो रखी होगी। तो इसीलिए शायद से इसकी एसी है बिल्कुल भी काम करना बंद कर दी। पहले तो काम कर रही थी बट अब बिल्कुल भी ठंडा करना बंद कर दी और गर्मी में काफी दिक्कत हो जाती है इससे। अगली दिक्कत की बात कर ले जो कि होती है गाड़ी की इंजन के साथ। अभी मैं स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। स्टार्ट किया, यहाँ से न्यूट्रल करेंगे इसको। अभी जैसे कि मैं क्लच प्रेस करूंगा, एक और आप आवाज सुनिएगा। अभी नॉर्मल है, और जैसे ही मैं इसको कम से कम 1 से 2 किलोमीटर चलाऊंगा और गियर बदलने के लिए केवल अपनी जो क्लच है उसको प्रेस करूंगा, वैसे गाड़ी की इंजन बहुत ज्यादा रैप करने लगती है। ये कि बोल सकते कि इतना ज्यादा रैप कैसे लगेगा कि आप अपनी गाड़ी की जो एक्सीलरेटर पैडल है उसको प्रेस करके रखा है, जो कि काफी अच्छी नहीं है। और गाड़ी की नॉइज वगैरह भी देख सकते हैं कितना बढ़ चुकी है। तो सारी चीज मैं इसमें उनको बताने वाला हूँ, और ये सारी चीज मतलब कि बोल सकते हैं कि एक तरह से सर्विसिंग में कवर होगी। और एक दिक्कत ये हो चुकी है फर्स्ट गियर इसका, मतलब ये गाड़ी की गियर रहती है उसको फर्स्ट गियर में लगाएंगे और मान लीजिए कि फर्स्ट गियर की स्पीड कितनी होती है 10 से 12 15 ऐसे होते हैं। बट अगर मान लीजिए कि 15 से थोड़ी सी भी ऊपर गई गाड़ी स्पीड, मतलब इसकी स्पीड फर्स्ट गियर में 10 से 15 या फिर बोल सकते 10 से 15 से ऊपर गई, इतनी बुरी तरीके से जाम हो जाता है कि पूछिए मत। क्योंकि फर्स्ट गियर से निकलेगा ही नहीं, आप जो कितना भी टाइट करे पीछे की तरफ पुश कीजिए बिल्कुल भी छोड़ेगा ही नहीं। और उससे होता दर ये है कि अगर हम ज्यादा जबरदस्ती करेंगे तो ये जिसकी गियर नॉब रहती है फिर जो गियर स्टिक रहती है वो टूट सकती है, और इसमें देख सकते हैं कितना लूजनेस और वाइब्रेशन सभी आ चुका है। तो ये सारा सर्विसिंग डिले के चलते हुए है, और यही एक मेजर वजह से दिक्कत है। और तो बेसिक जो सर्विसिंग होती है मतलब कि जो आपकी एसी फिल्टर हो गई या फिर बोल सकते हैं जो आपकी एयर फिल्टर हो गई वो सब तो चेंज होगी। और साथ ही साथ में आपकी जो इंजन ऑयल वगैरह ये सारी चीज आपकी जो नॉर्मल बेसिक जो सर्विसिंग होती है वो सारी चीज होने वाली है। बट जो मेजर मुझे दिक्कत लगी है वो यही 3 दिक्कत लगी। और कुछ आवाज भी बन आई है गाड़ी की, जो आपकी फ्रंट बम्पर की तरफ में वहां पर मतलब कि कुछ जो नट्स वगैरह है वो शायद लूज होकर गिर गए, तो वहां पर कुछ आवाज वगैरह बन आई है। तो वो सारी चीज मैं दिखाने वाला हूँ। और एक चीज और है कि इसकी एसी है, मतलब कि अगर एसी में ऑन करता तो लगता है इसका फैन का भी जो नट वगैरह वो लूज हो जाता है। मतलब कि इन सारी चीजों में दिक्कत आ रही है अगर आप जो सर्विस है वो डिले कराते हैं क्विड में तब। तो आज मैं इन सब चीज के ऊपर बात करने वाला हूँ। सब चीज को कोशिश करूंगा कि दिखाओ, अगर शोरूम वाले दिखाने दिए मतलब कि सर्विसिंग सेंटर वाले दिखाने दिए वहाँ पे, मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाऊं। बट आपको मैं एक छोटा छोटा क्लिप के फॉर्म में दिखाते रहूंगा, अगर नहीं दिखाने देते तो छोटे छोटे क्लिप के फॉर्म में आपको मैं शूट करके दिखाते रहूंगा। तो वीडियो पूरे बने रहिएगा पूरा एंड तक। अभी तो जैसे कि 8:15 हो रहा है, तो यहाँ से तकरीबन आधा घंटे के बाद हम निकलेंगे। और ऐसे तो मैं जाऊंगा नहीं हाफ पैंट वगैरह में, दूसरा कपड़ा वगैरह पहन के जाऊंगा और नाश्ता वगैरह करके निकलते। अभी जैसे कि 8:15 हो रही है, तो थोड़ा देर में आपको मिलता हूँ। तो भाई अब मैं तैयार हो चुका हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ में मैंने एक बैग वगैरह भी रख लिया है, जिससे अगर कोई भी सामान एक्स्ट्रा सामान अगर निकले गाड़ी से तो उसको मैं उस बैग में रख लूँ।
और एक चीज़ और, हाँ एक सामान थी यहाँ पे, ये वाली जो गमछा टाइप की है वो, तो अभी मैं दे देता हूँ वहाँ पे, इसको रख दीजिए अंदर, ये क्या करने जाएगा। तो चलिए, वैसे ही काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं 9:06 हो गई है, और हमें जब पहुँचना तो 9:30 तक पहुँच जाना था, फिर बोल सकते हैं 9:30 से सर्विसिंग टाइम इसकी चालू हो रखी है। चलिए अब जल्दी से फटाफट निकलते हैं, और यहाँ से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर के आसपास है। और मेरे पापा ये हैं जो कि आज जाएंगे मेरे साथ। चलें, लेट्स गो। इधर से ही ना, In the dark, drawing cold blood, hide away. Am I scared of the thing I'm trying to find? Cross my heart, but took a U-turn, 'cause the light made my skin burn. Time after time, guess I चलिए अब चलते हैं, निकल चुके हैं हम। और ये आप मिल सकते हैं मेरे पापा से, साथ में हम जा रहे हैं, और देखते हैं कितना समय लगता है शोरूम में। ऐसा तो लग रहा है कि शाम हो ही जाएगा, बट चलिए देखते हैं, पहला बार मेरा भी एक्सपीरियंस है। the light made my skin burn. Time after time, guess I need to say sorry. Been treating me poorly. तो ये देख सकते हैं कि अभी हम जो दूसरा जिला, मतलब कि इसकी जो शोरूम है, ऑलमोस्ट जितना भी शोरूम है जमशेदपुर में, वो सब आपको यहीं पे स्थित मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे सराय किला जो आपका दूसरा डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, फिर बोल सकते हैं दूसरा जो आपकी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मौजूद है, उसी में सब मिल जाती है। और जो आपकी जमशेदपुर इलाका, उसमें बहुत ही कम शोरूम आपको देखने को मिलेगा। तो हमें यहीं पे, मतलब कि यहाँ से 15-20 किलोमीटर, मेरे घर से 15-20 किलोमीटर तक दूर में हमें यहाँ पे आना पड़ता है। इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा टाल भी रहा था बहुत दिन तक, बट ज़्यादा टालने से देखा कि गाड़ी में बहुत ज़्यादा ख़राबी हो जाएगी, इसलिए लेके आते हैं। और अभी भी यहाँ से तकरीबन 8-10 किलोमीटर तक होगा, क्योंकि जब मैं पिछली बार शोरूम आया था, मतलब कि आपकी रिव्यू वीडियो के लिए, तो वो सारी शोरूम भी यहाँ से कम 8-10 किलोमीटर तक दूर थी ही थी। तो अभी जैसे कि 9:28 हो चुके, तो लेट तो हो ही चुके हैं। चलिए अब देखते हैं, कभी कभार होता ही है शोरूम वगैरह में कि अगर आप लेट होते हैं तो आपके नंबर पे दूसरी गाड़ी भी चढ़ जाती है, तो इसलिए टाइमली पहुँचना चाहिए था, बट 9:30 हो चुके हैं। अब चलिए 8-10 किलोमीटर और है, जिस स्पीड से चल रहे हो कवर हो ही जाएगी 5-10 मिनट में। और चलिए कुछ ड्राइविंग की टिप्स वगैरह दे दूँ इस रोड पे। तो सबसे पहले तो देख सकते हैं ये आपकी थोड़ी सी हाईवे टाइप रोड है। तो अभी तो जैसे सिटी में ट्रैफिक चल रहा है तो आपको गाड़ी वगैरह दिखेगी, बट ये मेजरली हाईवे टाइप ही रोड है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कट वगैरह यहाँ पे नहीं मारना है। ORVM IRVM तो मैं आपको हर बार बोलता ही हूँ, देख के चलना ही है उसमें। साथ ही साथ में जब भी आपको अगर टर्न मारना भी, या फिर बोल सकते हैं कि ओवरटेक कर रहे हैं, इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है, जिससे पीछे वाले जो ड्राइवर है उनको पता चल सके। चलिए, और ये रेड सिग्नल आ गई, यहाँ पे टाइम थोड़ा बहुत बर्बाद होगा। और एक चीज़ और, हाँ, रेड सिग्नल पे काफ़ी सारे लोग ये गलती करते हैं कि जैसे कि ये रेड सिग्नल लगी हुई है तो क्या करेंगे कि गाड़ी जिस गियर में खड़ी है, मतलब कि मान लीजिए सेकंड गियर में खड़ी है, उसी गियर में उठाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा गलती कभी नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से गाड़ी की जो गियर लीवर है उसके अंदर एक मैकेनिज्म रहती है, उस पर प्रेशर पड़ेगा सबसे पहले, तो वहाँ वो ख़राब हो सकती है। गाड़ी की जो इंजन है उसका वो प्रेशर बनेगा, साथ ही साथ में गाड़ी की इंजन ओवर नॉइजी हो जाएगी। खोल दे भाई। थोड़ा सा छूट मिला नहीं, घुसने के लिए तैयार। तो ये अभी हम चल रहे हैं आदितपुर ज़िले में, और वो जो था पीछे वो जमशेदपुर ज़िला था, छूट गया। मतलब कि दोनों के बीच में बहुत अंतर है, और वहाँ से कम मुझे आने में 10 किलोमीटर लगी होगी। जैसे कि 70 पे आसपास, 70 या 75 के आसपास जो आपको यहाँ ओडोमीटर में आपको डिस्टेंस दिख रही थी पहले, अब यहाँ पे 84-85 हो रखी है। 8-9 किलोमीटर लग गया।
एक चीज़ और, हाँ, आज मैं आपको हॉर्न के बारे में बताने वाला हूँ। तो बहुत लोग जैसा कि अगर किसी गाड़ी को ओवरटेक करना रहता है तो बहुत ज़्यादा मतलब कि लॉन्ग प्रेस तक हॉर्न को दबाए रहते हैं, प्रेस किए रहते हैं। तो ये आपकी एक तरह से एग्रेसिव हॉर्न वगैरह में आ जाती है। तो आपको मैं 2 तरीका बताने वाला हूँ हॉर्न प्रेस करने का। सबसे पहले तो अगर आपको किसी भी गाड़ी को ओवरटेक करना है या फिर आप केवल साइड मांग रहे हो उससे, तो आप इस तरीके से मतलब कि 2 बार शॉर्ट ऐसे करके 2 हॉर्न दे सकते हैं, जिससे जो आगे चलता हुआ गाड़ी होगा या फिर उसमें बैठा हुआ जो आदमी होगा वो समझ जाएगा कि गाड़ी को साइड चाहिए, या फिर वो समझ जाएगा कि गाड़ी कुछ मतलब कि हटने के लिए बोल रही है। बट अगर ओवरटेक करना है उसको, मान लीजिए कि मैं इस गाड़ी को ओवरटेक करूँगा, तो इसको मुझे लॉन्ग 2 बार हॉर्न देना होगा उसी सेम तरीके से जैसे कि आपने देखा था इस तरीके से। तो भाई जस्ट हम पहुँचने ही वाले हो, आपको वहाँ पर लोगो दिख रहा होगा आगे, रेनो आगे से कटिंग है, बस वहाँ से घूम करके इसके अंदर आना है। तो चलिए आगे से जो कटिंग है वहाँ से पहले घूमते हैं, फिर यहाँ आते, क्योंकि बीच में कोई कटिंग नहीं है, थोड़ा सा आगे जाना ही पड़ेगा। ये आगे कम से कम 500 मीटर तक होगी या फिर उससे कम ही होगी। ये इधर होंडा वगैरह के शोरूम देख रहे हैं। वो जैसा कि आपको वहाँ पे क्विड लगी हुई दिखाई भी दे रही होगी। तो जस्ट पहुँच ही चुके हैं, मतलब कि 9:41 में 10 मिनट लेट है। देखते हैं 10 मिनट लेट होने कितना, मतलब कि कितना देरी में काम हो जाता है यहाँ पे। ये लो जी, हम आ चुके हैं अब रेनो के शोरूम पे, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। चलिए अब चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं बात वगैरह करके पहले। तकरीबन हमको वहाँ से आने में 40 मिनट तो लग ही गया है। और एक चीज़ और, हाँ, पार्किंग करते समय हमेशा ही केवल हैंड ब्रेक पर गाड़ी को पार्क ना करें, गियर भी लगाएं। थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी क्योंकि आपको बीच बीच में मैंने दिखाया भी कि कितना क्या रहता है। लॉक कर दिया। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं शोरूम में अंदर, और ये लगता है वेटिंग रूम है और यहाँ पे हम बैठे हुए हैं अभी। तो देखते हैं, अभी तो ऐसे कुछ फॉर्म वगैरह फिलअप हुई जिसमें नाम वगैरह और कॉन्टैक्ट वगैरह नंबर वगैरह दिखाया गया। देखते हैं कितना देरी में सर्विसिंग चालू होती है। अभी तो गाड़ी वैसे बाहर ही खड़ी है, सर्विस सेंटर और शोरूम के बाहर। तो अभी हमें यहाँ पे बैठाया गया, चाबी तो वगैरह मेरे पास ही है। देखते हैं कितना देरी में चालू होती है। तो भाई जैसा कि अभी हम इंस्पेक्शन पे आ चुके हैं और एक जो साथ में सर थे उन्होंने इंस्पेक्शन चालू की है। ऐसे नहीं रेस लेगा, मतलब क्लच जैसे पकड़ेंगे, क्लच प्रेस करने के बाद थोड़ा सा रेस लेता है। तो भाई जो इसमें मैंने आपको बताई थी, क्लच जो पकड़ने का थोड़ा सा गाड़ी रैव लेती है हल्की फुल्की सी। हाँ, और गियर नॉब ना फर्स्ट गियर में अटकता बहुत है, मतलब कि टाइट बहुत हो जाता है कभी कभार। मोबाइल वगैरह भी चेंज कराना है। हाँ, इंजन ऑयल और एयर फिल्टर, एसी फिल्टर चेंज कराना एसी का काम है। साथ ही साथ में गाड़ी में आगे कुछ आवाज़ सा आ रहा है आगे से, मतलब कि ग्रिल के पास से, आगे जो ग्रिल है ना लगा हुआ उसमें से आ रहा है। तो जैसा कि इंस्पेक्शंस पानी मारते हैं ना। हाँ, दूसरी गाड़ी देखते हैं। ना गाड़ी का पूरे का धूप में रख लीजिएगा, ठीक हो जाएगा रेस। बस ये पानी जो अंदर चला जाता है इसलिए मारते ना भैया, तो अपना जो पानी कपड़े के अंदर चला जाएगा इसके करके आप रेस करते हैं। अच्छा ठीक है, देखेंगे। वॉशिंग के समय तो पानी जाता ही है। पानी काफी मतलब है, कपड़ों वगैरह में जो चले जाता है ना, और उसके जो तब इंजन रेस करता है, 2 चीज खोल के रख दीजिएगा, ठीक है।
और बाकी एसी कूल एकदम नहीं कर रहा। चाबी अंदर है? हाँ गाड़ी में है। बोल दिए हैं, देखेंगे चला के देखिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आवाज़, और थोड़ा सा आपको इधर आवाज़ रोड वगैरह की देखने को मिलेगी। तो जैसा कि अब हो चुकी है, ये सब निकाल लेते हैं और फिर जाएगी गाड़ी सर्विसिंग में अंदर। सारा चीज़ हमें निकालना रहता ही है। चश्मा है, इसलिए मैंने इस बैग को लाया था, कैरी बैग। तो जैसा कि देखा, बैग निकाल लिया है, गाड़ी की पूरी हो चुकी है, मतलब कि उन्होंने देख लिया क्या क्या दिक्कत है, और मैंने बता भी दिया था। वैसे थोड़ा सा आपको आवाज़ कम देखने को मिलेगी क्योंकि बगल में रोड है, तो आवाज़ कम आएगी। तो सब हो चुकी है, मतलब कि पूरी बाहर से, और गाड़ी कहीं यहीं पे खड़ा रहेगी थोड़ा देरी तक, और फिर जाते हैं तो देखते हैं। गंदी तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है अपनी रानी, साफ़ सफाई भी करवाएंगे। और ये आपको वहाँ पे नई वाली काइगर दिखाई दे रही होगी। मैं उनसे पूछूँगा कि इसका थोड़ा सा मतलब कि ओवरव्यू रिव्यू वगैरह कर सकते हैं कि नहीं। नमस्ते। गाड़ी था? हाँ वो वाला गाड़ी है। और ये कुछ सर्विसिंग लॉज है जो कि हम शूट नहीं कर सकते, तो मैं भी ऑफ कर दे रहा हूँ कैमरा। लगभग सर्विस और इसी काम करा के लगभग पकड़ लीजिए आपका 12,000 11:30 से 12,000। सर्विस चार्ज कितना? सर्विस में देखिएगा मोबिल फिल्टर, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर, ड्रेनेट का वाशर फ्लूइड, चारों ब्रेक चेक, अंडरबॉडी चेकअप हो जाएगा, वॉशिंग हो जाएगा, 2 बेल्ट चाहिए। ठीक है, इसमें आपका लगभग जाता है 11,500 का। इसमें चार्ज उसमें शामिल है, सर्विस चार्ज है सर। ये सर्विस में होगा क्या क्या, गाड़ी में क्या क्या काम कीजिए? मोबिल फिल्टर, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर, ड्रेनेट का वाशर फ्लूइड, चारों ब्रेक चेक हो जाएगा, अंडरबॉडी चेक हो जाएगा, वॉशिंग हो जाएगा, और जो आपका जो बेल्ट है, चारों व्हील ग्रीसिंग में बेल्ट अगर नहीं चेंज कराइएगा तो आपका 7,000 का अंदर हो जाएगा। कितना का बेल्ट आता है? बेल्ट आपको दोनों बेल्ट आपको 1,500 रुपये। बेल्ट क्या खराब क्या? चेक करने से नहीं पता पड़ा, वो आपका ईयर वाइज चेंज होता है या फिर आपका 8 साल में, सॉरी बेल्ट आपका 4 साल में चेंज होता है या फिर 40,000 किलोमीटर में चेंज होता है। 40,000 तो चली ही नहीं है गाड़ी के 8 साल हो गया, कभी बेल्ट चेक हो? बेल्ट तो सही नहीं है। अच्छा ठीक करवाइए। आप नहीं आ रहे, गाड़ी का नीचे से आ रहे। तो भाई अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब मैं अपने घर आ चुका हूँ, गाड़ी की सर्विसिंग वगैरह हो चुकी है, और आप सोच भी रहे होंगे कि आखिर बीच सर्विसिंग वीडियो से पहले बंदा कहाँ शोरूम में था, अब अचानक से यहाँ कैसे आ गया, गाड़ी के अंदर कैसे बैठ गया है। तो भाई मुझे इस वीडियो को बनाना पड़ेगा, मतलब कि जो क्लिप है उसको शूट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं नहीं करता हूँ तो ये पूरी वीडियो वेस्ट चल जाएगी। और वो कैसे, तो हुआ वहाँ पे ये कि जैसे मैं गाड़ी को सर्विसिंग में लेके गया, तो वहाँ पे जैसे गाड़ी अंदर एंटर करती है गेट के अंदर, और पहले जो आपकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आए थे गाड़ी की, उन्होंने मना कर दिया था कि वीडियो अगर नहीं बनाना है। तो हुआ वही जो मैं सोच रहा था कि वीडियो अगर नहीं बना देंगे, तो हाँ भाई कोई भी वीडियो मुझे वहाँ पे शूट करने के लिए मौका नहीं मिला। उन्होंने कहा कोई वीडियो आप शूट मत कीजिए अंदर में,
जिससे जो अंदर की पार्शियलिटी बोल सकते हैं, अंदर की जो चीज़ है, मतलब कि बोल सकते हैं उनका अंदर की जो सर्विसिंग का ये चीज़ है, कोई भी चीज़ बाहर ना दिख जाए यूट्यूब के थ्रू या फिर किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू। तो जब उन्होंने मना कर दिया तो मैंने सोचा क्यों ही दिखाना है बेकार का, कोई पंगा क्यों ही मोलने जाएगा, गाड़ी की सर्विसिंग कराओ और निकलो यहाँ से। और मैंने सोचा कि बाद में ही मतलब कि जब सर्विसिंग की पूरी लिस्ट जब मुझे मिलेगी तो मैं उसी के थ्रू आप लोग को बता दूंगा, उसी के थ्रू इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि आखिर मेरी गाड़ी में क्या क्या चीज़ चेंजेस हुई, या फिर जिसके पास क्विड वगैरह है अगर उनकी गाड़ी में चीज़ चेंज होती है तो आखिर उनको कितना पैसा लगेगा उसका, साथ ही साथ में मुझे कितना पैसा देना पड़ा गाड़ी की जो सर्विसिंग, मतलब ये टोटल कॉस्ट कितना पड़ा सर्विसिंग का, वो सारा चीज़ मैंने सोचा बाहर ही बता दिया जाएगा, मतलब कि एक एडिशनल अलग से क्लिप बना करके। और उसके बाद तो आपको वीडियो फिर मिलने ही वाली है, मतलब कि इसकी जो टेस्ट वगैरह हुई थी वो चीज़ मिलेगी, मतलब कि इसी वीडियो में सेम मिलेगी। तो चलिए एक एक करके मैं बता देता हूँ, छोटी सी क्लिप रहेगी बट हाँ पूरा आपको इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे इमेज ले लिया था जो जो चीज़ मेरी गाड़ी में डलाई है, मतलब कि जो चेंजेस हुई है गाड़ी के अंदर, मतलब कि कोई पार्ट्स वगैरह अगर बदली हुई है तो उस सब की मैंने इमेज ले ली थी, फोटो ले ली थी, जिससे मैं आपको दिखा सकूँ, क्योंकि उसकी तो मैं पैसा दे रहा हूँ, उसकी तो मैं इमेज ले ही सकता हूँ, बट उसमें भी एक ये था, मतलब कि वो बोले थे कि इमेज लेना फोटो लेना तो ले लीजिए, बट वहाँ का एक सिंगल बंदा नहीं दिखना चाहिए किसी वीडियो में फिर फोटो क्लिप वगैरह में। तो मैंने कहा ठीक है अब वैसे ही रहेगा। तो चलिए एक एक करके, जैसे कि मैं यहाँ पे जो सर्विसिंग की, जो मेरी गाड़ी की टोटल सर्विसिंग की जो फोटो वगैरह है या फिर बोल सकते हैं जो मुझे पेपर, मतलब कि टोटल कॉस्ट का जो बिल मुझे दिखा है मिला है उसके साथ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो एक एक करके चलिए बताता हूँ। मैं इसको यहाँ रखूँगा और यहाँ से आपको दिखाऊँगा। तो सबसे पहले तो आपको ऊपर में जो यहाँ पे पार्ट्स वगैरह दिख जाएगी, तो पार्ट में जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेपर वगैरह का भी यहाँ पे कॉस्ट यहाँ पे मतलब कि ऐड किया हुआ था, बट यहाँ पे जो पेपर का कॉस्ट है उसको जीरो कर दिया गया है। ऐसे मुझे 5 रुपये वो बोल रहे थे, कुछ समथिंग ऐसा था, बट वहाँ पे जीरो कर दिया उन्होंने। अगली चीज़ जो कि सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रही होगी, एयर किट है, मतलब कि आपकी फिल्टर लगी हुई है, AC एयर फिल्टर, जो कि मुझे पता था कि मेरी गाड़ी में चेंज होगी यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे लगती है। और जो प्रीवियस एयर फिल्टर थी उसकी हालत कुछ इस तरीके से हो रखी थी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे। तो वहाँ पे हुआ ये था कि पूरा जाम एकदम चौक, पूरा एकदम से गंदगी से भरा हुआ था वो, तो उसको चेंज होना ही होना था। तो उसकी जो मुझे कॉस्ट पड़ा, मतलब कि जो नए एयर फिल्टर की जो मुझे कॉस्ट पड़ती है जो रेनो क्विड में आती है, वो मुझे पड़ी है 379 की, मतलब कि सॉरी मैं आपको गलत बोल रहा था, 379 रुपीज़ की पड़ी है यहाँ पे। फिर एक स्क्रू लगा है, पता नहीं कहाँ पे लगा है, वो 52 रुपये का मुझे पड़ा है यहाँ पे। फिर एक बेल्ट सी लगी, आपको एक बेल्ट दिखाई दे रही होगी स्क्रीन के ऊपर, मतलब कि 2 बेल्ट लगी थी। अब उसमें से कौन सी है वो मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब कि आपको क्रॉप करके आगे दिखाऊंगा। तो उसका जो मुझे प्राइस पड़ा था वो पड़ा था 472 रुपीज़ का। और उसके बाद वाइपर वॉश, जो कि गाड़ी की जो इसकी वॉशिंग वाला नोजल रहती है उसके अंदर लगी रहती है वाइपर, मतलब कि पानी जो लगी रहती है उसमें मुझे एक लिक्विड से डाल के दी गई जिससे गाड़ी के विंडशील्ड साफ हो सके। उसका मुझे जो पैसा लगा वो 50 रुपये लगा, वो ज़्यादा नहीं है, मतलब कि मैक्सिमम ठीक है। फिर आपकी बेल्ट एयर कंडीशनर, अब पता नहीं ये क्या है बेल्ट एयर कंडीशनर। एक और जो बेल्ट लगी थी वो मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन के ऊपर। वो जो प्राइसिंग है वो मुझे पड़ता है यहाँ पे 624 रुपीज़ का, यानी कि 624 रुपये का। अगला आपकी ऑयल फिल्टर, ऑयल फिल्टर जैसे कि आप देख पा रहे स्क्रीन पे गोल से लगा रहता है, उसका जो मुझे पैसा लगा वो पड़ा है 150 रुपया। और फिर आपकी गाड़ी की जो आपकी इंजन फिल्टर लगी रहती है, फिर बोल सकते हैं एयर फिल्टर जो लगी रहती है, उसका जो मुझे प्राइस पड़ा है 259 रुपीज़ का। और साथ ही साथ में यहाँ पे मुझे फिर मोबिल डलाया गया, मतलब कि जो मोबिल थी 5 लीटर की थी, मोबिल की एक ऑयल थी जैसे कि आपको इमेज में दिख रही होगी, उसकी जो मुझे प्राइसिंग पड़ी है वो तकरीबन सबसे ज़्यादा यहाँ पे उसी की प्राइसिंग है, मतलब कि 1175 रुपये 0.1 पैसे का ऐसा प्राइसिंग है। तो भाई इसमें 5 लीटर, इसमें मतलब कि अगर आपको लगती होगी क्विड की इंजन छोटी 1 लीटर की है या फिर 1000 सीसी की है तो इसमें कम इंजन ऑयल डलाता होगा, तो ना भाई 5 लीटर इसमें भी डला रही है। मैंने मतलब कि जब मैं पहली बार देखा तो मैं भी शौक गया था, क्योंकि मुझे इतना नहीं लगता था, मुझे लगता था कि 3 लीटर 3.5 लीटर ऐसे रहती होगी, बट भाई 5 लीटर इसमें भी डलाती है कम से कम इंजन ऑयल। और जो मेरी प्रीवियस इंजन ऑयल थी उसकी भी कंडीशन अच्छी थी, मतलब कि वो लाल कलर की थी, कुछ डिफॉल्ट नहीं थी, बट चेंज कराना चाहिए उसको भी। अगली की बात करें जो कि इसमें चेंजेस हुई है, मतलब कि इसमें कम से कम 11 इधर और 4 पीछे 15 सामान अलग से लगी हुई है। इसमें केबल सा चेंज हुआ है, और केबल को क्या बोलते आपकी जो क्लच केबल रहती है वो चेंज हुई थी यहाँ पे। तो वो उसका जो मुझे प्राइसिंग पड़ा है वो पड़ा है 552 रुपया। और फिर यहाँ पे AC का गैस, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि जो AC है मेरी वो बिल्कुल ठंडा ही नहीं कर रही है, मतलब गाड़ी अगर दिन के समय चला रहे हैं फिर रात के समय तक चला रहे हैं। दिन में तो जैसे कि मान लीजिए कि अगर गैस खत्म है तो वो मैनेजेबल है, मतलब कि अगर गैस खत्म है तो AC ठंडा नहीं करेगी, बट रात में तो कम से कम थोड़ा बहुत तो करना चाहिए। बट भाई रात में भी काम करना बंद कर दी थी इसने, तो इसकी गैस चेंज हुई है। और गैस चेंजिंग का जो मशीन है वो मैंने आपको दिखाया ही। और एक चीज़ और है कि जैसे कि अगर आपको मैं एक जनरल नॉलेज के लिए एक बात बता दूं कि अगर आपके पास गाड़ी है उसके अंदर AC है तो उसके अंदर गैस भराएगा वैक्यूम,
जिसका जो लेवल होना चाहिए, मतलब कि जो वैक्यूम का परसेंटेज वगैरह होना चाहिए वो 483 या फिर 85 के आसपास कुछ ऐसा होना चाहिए। जैसे कि जो मुझे सर्विस सेंटर में ही जो मैकेनिक थे उन्होंने बताया था कि 400 समथिंग कुछ वैसा उसका लेवल होना चाहिए आपकी गाड़ी की जो गैस वाली पाइपिंग रहती है उसके अंदर। बट मेरी गाड़ी के अंदर कितना था सुन के आप शॉक्ड हो जाएंगे, 83%, ऑलमोस्ट पूरा खत्म, ना के बराबर। तो भाई कहाँ से ठंडी करेगी। एक तो उसके ऊपर फिल्टर खराब, मतलब कि जो एसी फिल्टर है जैसे कि आपने शुरू वीडियो में देखा ही होगा, खत्म था एकदम से भाई। 8 साल का उसका हालत जर्जर हो गया था मतलब कि। तो ये कुछ सामान थे और कुछ ऐसा सामान जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो गैस, जैसे कि मैंने देखा है 40 रुपये उसका लगा, मतलब ये काफ़ी कम है भाई, उतना ज़्यादा नहीं है। फिर आपकी इसमें एसी कंप्रेशन फ्लूइड डलाई जो कि आपकी मुझे पड़ी 210 रुपये की। एसी कंप्रेशन फ्लूइड जो कि गैस के साथ में आती है, मतलब कि वहाँ पे जैसे कि आपको जो गैस वाला मशीन था उसके अंदर बॉक्स वगैरह आपने देखा होगा, तो उसका शायद वही चीज़ रहती है, उसी को एसी कंप्रेशन फ्लूइड बोलते हैं। तो वो मुझे कम से कम तकरीबन 210 रुपये में पड़ा। अगला जो पीछे जो मुझे चीज़ पड़ा है, क्या क्या लगा था यहाँ पे, तो एक तो आपको यहाँ पे मैं इसको एक और कम से कम पीछे कर लूँ, तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो यहाँ पे और तीन कुछ वैसे सामान है जिसका कुछ प्राइस वगैरह जो मुझे पड़ा है। वो एक तो सबसे ऊपर जो लगा हुआ है उसका जो प्राइस मुझे पड़ी है वो तकरीबन 1711 रुपया, पता नहीं सर्विस पेट्रोल पता नहीं क्या है। और उसका नीचे जॉब अदर क्या क्या अलग मतलब कुछ लगी हुई है जो कि मेरी नॉलेज में नहीं है। बट इसको कुल मिला के जो मेरा टोटल का बिल बनता है वो तकरीबन मेरा 9-9.25 हज़ार का बन गया था या फिर 9.5 हज़ार का बन गया था। कुल जो आपकी टोटल बिल जो मुझे लगी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ मुझे टोटल देखने को मिल रहा है 9,509 रुपये का टोटल अमाउंट मुझे पड़ा है। तो जो मुझे कुल सर्विसिंग चार्ज में मतलब कि जो पैसा वगैरह लगा वॉशिंग वगैरह ले करके सब कुछ 9,509 रुपये का। तो वैसे तो ठीक है देखा जाए तो अगर 8 साल के बाद अगर कोई गाड़ी जा रही है तो हाँ एसी की जो कंप्रेशन वगैरह वो भी ख़त्म हो रखी होती है, बहुत सारा काम हो रखा होता है गाड़ी के अंदर, तो वो सारा चीज़ हुआ। अब क्या क्या चीज़ ठीक नहीं हो पाई, मतलब कि वहाँ पे उसका सोल्यूशन नहीं मिल पाया। तो एक तो गाड़ी की जो इंजन रहती है उसकी ओवर रेविंग वो नहीं ठीक हो पाई भाई वहाँ पे, और मैंने क्लिप में बात की भी है आगे कि वो ठीक नहीं हो पाई। गाड़ी चलाते समय जो इंस्पेक्शन पे गए थे, मतलब कि टेस्ट के इंस्पेक्शन पे गए थे, वो भी बोल रहे थे कि ये ठीक नहीं हो पाई, इसको ठीक करना है। तो मुझे करना क्या पड़ेगा, उन्होंने बोला कि गाड़ी की जो ये एक्सीलेटर पैडल है इसको चेंज कराइए, यहीं से दिक्कत है। तो इसकी जो प्राइसिंग है उसको अगर आप सुनेंगे तो आप शॉक्ड हो जाएंगे। कितना है आप खुद गेस कीजिए, कितना हो सकता है। आपको मैंने 1-2 मिनट दिया, कितना हो सकता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से मुझे बताइए। गेस किया? चलिए नहीं पता चल रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ 12,500 रुपया की है भाई, मतलब समझ रहे 12,500 मायने रखती है भाई ये पैसे। तो 12,500 का हमने सोचा ठीक है 12,500 की है, तो सोचा कि अभी तो चेंज नहीं कराने लायक है क्योंकि भाई थोड़ा दिक्कत तो होता ही इसका। तो हमने सोचा बाहर से करा के देखते हैं। बाहर में जैसे कि मैंने इसको देखा है फिर सुना है थोड़ी सी कम प्राइस में आपको देखने को मिल जाएगी और यही सेम पैडल आपको देखने को मिलेगी और प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती है। तो इसीलिए कुछ मतलब कि मैंने आपको सजेशन भी दिया था, शुरू वीडियो में बताया भी था कि जब भी काम करा गाड़ी को बाहर से ना करा, फुल सर्विस कभी बाहर से ना करा, 1-2 छोटा मोटा छुटपुट काम चलता है बाहर से। तो ये जो महंगा चीज़ है इसको हम करा सकते हैं, बट अगर जिसको पास पैसा का दिक्कत नहीं तो वहाँ सर्विस सेंटर में करा ले। और फिर हम उसके बाद गए टेस्ट ड्राइव पे और वहाँ पे आप देखिए कि आखिर क्या क्या चीज़ होता है। तो भाई अभी हम जाने वाले टेस्टिंग पे और देखते हैं कि गाड़ी का क्या रिस्पॉन्स है। मतलब कि सर्विसिंग तो फुल हो चुकी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि 2 से 3 घंटे ऐसी लगी है। अभी गाड़ी आएगी तो रिवर्स करके मतलब कि चला करके देखते हैं किस तरीके से मतलब कि सर्विसिंग में क्या रहता है और कोई दिक्कत तो नहीं है। और गाड़ी वो वहाँ पे अभी है, तो आने से पहले गाड़ी पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आपका रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, बस हम एक यूट्यूबर हैं तो खाली वही बताएं क्या क्या गाड़ी में ठीक हुआ और क्या हुआ इसका मतलब कि है रिस्पॉन्स। तो भाई टेस्टिंग तो जैसे कि आप देख रहे चल रही थी अभी, और अभी उनको कुछ काम आ गया था। तो जैसे कि देख रहे गाड़ी में सब कुछ ओके सही है। बैग में पीछे रख देता हूँ और वैसे तो कोई दिक्कत मुझे भी नहीं लग रही है फ़िलहाल में।
बट देखते ही एक चीज़ जो कि नहीं सॉल्व हो पाई, जो कि थी गाड़ी की जो रैटलिंग नॉइज़, वो तो मुझे पता था कि यहाँ पे नहीं होगी, बट साथ ही साथ में आगे ग्रिल में एक नॉइज़ थी जो कि मैं आपको आगे सुनाऊंगा ही, वो नहीं फिक्स हो पाई, वो ठीक नहीं हो पाई। बाकी तो गियर वगैरह सब चीज़ मतलब कि सब ओके हो गया, मतलब कि ये सब चीज़ ठीक हो गया। तो यही सब था। अब मैं आपको फाइनल बिल भी दिखाने वाला हूँ कि आखिर कितना इसका बिलिंग हुआ, कितना चार्ज वगैरह हुआ है और कितना मुझे पड़ा है बेसिकली। ज़्यादा चीज़ क्या क्या चेंजेस हुआ है वो मैं आपको बेसिकली अदर वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने शूट करने दिया नहीं अंदर सर्विस सेंटर में, बोले कि कैमरा बंद कीजिए, नहीं हो सकता शूट यहाँ पे, तो इसीलिए मैं शूट नहीं कर पाया। चलिए आपको लास्ट में आपको बिल में दिखाऊंगा कितना आखिर कैसे हुआ है और क्या क्या चीज़ चेंज हुई है इसमें। मतलब कि बेसिक नॉर्मल आपकी जो बेसिक सर्विस होती है यहाँ पे भी वही हुई है और एसी वगैरह के काम वगैरह हुई है, वो सब चीज़ मैं आपको अदर वीडियो में दिखाऊंगा। बट आपको मैं लास्ट में बिल वगैरह दिखाऊंगा कि आखिर कितना सर्विस चार्ज वगैरह लगा, कितना लेबर चार्ज है, वो सारी चीज़ मैं बताने वाला हूँ। बट एक्सपीरियंस की बात कर ले तो एक्सपीरियंस मेरा फर्स्ट टाइम के हिसाब से ठीक ठाक सा था, ये नहीं बोल सकते कि बेहतर था, बट हाँ ठीक ठाक सा था। जो हमारी गाड़ी में काम कर रहे थे वो काफ़ी बेहतर आदमी थे, मतलब कि काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करते थे, जिनके थ्रू काम भी हो रहा था वो भी काफ़ी बेहतर ही थे। तो सर मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बढ़िया था। अगर आपका स्पीड है तो आपने खुद भी सर्विसिंग कराई होगी गाड़ी में, अगर कुछ भी दिक्कत वगैरह हुआ होगा तो आप जरूर कमेंट डाउन कर सकते हैं, मतलब क्या क्या आपके एक्सपीरियंस है तो वो कमेंट डाउन कर सकते हैं। बट मेरा ठीक ठाक सा था अभी तक में। अभी तो आगे भी देखना ही है, मतलब कि अभी जाएंगे वहाँ पे वापस से शोरूम पे। अभी तो जैसे कि बाहर आए हुए हैं, देख सकते हैं बाहर में भी हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कैसा मतलब कि लौट करके जाता है। जैसे कि आपने देखा गड्ढा गुड्ढा सब में गाड़ी किया, सस्पेंशंस तो वैसे भी इसकी ठीक थी, बट केवल एसी का दिक्कत था जो कि रिजॉल्व हो चुका है। कूल भी चिल भी बहुत अच्छा तरीके से कर रहा है, मतलब कि आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तारीफ़ कर रहा हूँ इनके काम का, मतलब कि एक एप्रिशिएशन सा दे रहा हूँ कि अच्छा सा काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले जहाँ पे क्या करता था कि गाड़ी रैव ले लेती थी, जैसे कि ऐसे अगर गाड़ी खड़ी भी है तो ये रैव लेने लग जाती थी, बहुत ज़्यादा रैव लेने लग जाती थी। अगर नॉर्मल इंजन की बात किया जाए तो थोड़ा बहुत रैव हर गाड़ी लेती है, मतलब कि थोड़ा सा आरपीएम हाई होता है फिर डाउन होता है। बट ये यहाँ पे उल्टा होता था, यहाँ पे हाई तो हो जाती थी बट ये डाउन होती ही नहीं थी, मतलब कि बहुत समय लेती थी डाउन होने में। बट अब ऐसा नहीं, जैसे कि आप साउंड सुन सकते हैं, आपको मैं एसी बंद करके एक बार साउंड सुनाता हूँ। ये सुनिए साउंड, नहीं रैव ले रही है। रैविंग आ रही है, थोड़ी बहुत आ रही है, तो मैं इनको बताऊंगा। वैसे मैं उनके तरफ कैमरा कर नहीं सकता क्योंकि मुझे अलाउ नहीं है, तो मैं उनको बताता हूँ फिर आपसे बात करूँगा। हल्का फुल्का सा ना अभी भी इंजन थोड़ा सा ले रहा है, हाँ है। हम वीडियो भी अगर शूट किए थे तो ऐसे ही बताया, एसी बंद करके हम देखे थे, हल्का फुल्का सा खड़ा गाड़ी में है। कम हुआ अभी कम में थोड़ा सा बढ़ेगा आपका। देखिए फिर छोड़, ये उठा के रखा है क्लच एक्सीलरेटर पेडल, अभी आएगा। तो पेडल चेंज करना होगा इसका। क्या चीज़, कौन सा पेडल? एक्सीलरेटर पेडल से दिक्कत है। अच्छा चलिए वहाँ तो हम वही हम यहाँ पे भी अभी बात कर रहे थे कि वैसे सर्विस तो ठीक ठाक हो, मतलब कि मेरे को जितना समय लगा था यहाँ पे कि हमको शाम तक हो जाएगा, तो उससे पहले ही एक तरह से हो गया है। पर वही मेन दिक्कत मेन होता ही है ना कि भीड़ भाड़ वाला इलाके में अगर गाड़ी चलाएंगे ना, अचानक से ऐसे आवाज़ करने लगेगा ना, अगल बगल देखने लगेगा क्या एकदम एक्सीलरेटर दबाया हुआ है क्या, उस तरीके से। और ये इधर ज़्यादा नहीं, इधर कम से कम हाल फिलहाल 1-1.5 साल से ऐसे हो रखा है। उसमें तो सर्विस पीरियड भी नहीं आया था इसका। अभी उतना टाइम नहीं, उतना रेस नहीं है, लेकिन आप करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। हाँ पेडल पूछना पड़ेगा है कि नहीं, बात कर लीजिएगा, पूछ लेंगे। वही हमको भी उस समय लग रहा था, हम इसीलिए पेडल उठा के देखे थे, आप बोल रहे थे हम इसीलिए बोल। हाँ वही हल्का सा था, आप जैसे गाड़ी छोड़ के गए ना तो हम एसी बीच में बंद किए, यहाँ पे ऐसे कर रहे थे साउंड सुनाने के लिए कैसा साउंड है। और ये देखिए एसी चालू हुआ तो आवाज़ भी थोड़ा थोड़ा गड़ 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 गड़, ये देखिए। हाँ
ज़्यादा आवाज़ नहीं है, थोड़ा सा ही गेट से हल्का हल्का आवाज़ है, और एक डिक्की सा आवाज़ थोड़ा सा आता है, झन 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 वैसा करके। अभी तो नहीं आता। वैसे आता है, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है। वो उतना दब भी जाता है, गाना वाना बजता है ना अंदर, वो उतना दब जाता है। बाकी ब्रेक व्रेक में कोई आपको दिक्कत नहीं लगा? ठीक है ना। पिकअप वगैरह ठीक? सब ठीक है। हम सब में कोई दिक्कत नहीं। चला ही कितना देख रहे हैं। पेडल हार्ड है थोड़ा। क्लच वाला उसका कौन क्या उपाय? तार एक बार चेंज करवा के देख लीजिए, तार हुआ है कि नहीं हुआ। और टायर चेंज कराना है? तार 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 तार? टायर नहीं हुआ। क्लच केबल आता है, उसको अच्छा। एक बार लगा के देख लीजिए। अच्छा, आप बताइएगा ना अंदर चल के। तो भाई हम आ चुके हैं अभी गाड़ी को लेकर के, मतलब कि वापस शोरूम में। और रैविंग तो है, ये नहीं बोल सकते रैविंग नहीं है, रैविंग है भाई गाड़ी में अभी भी, वही मेन दिक्कत है। तो भाई जैसा कि टेस्टिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है, सारा सर्विसिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है। और जैसा कि मैंने शुरू वीडियो में आपको बताया था, गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी थी, तो इसको वॉश वगैरह कराते हैं पूरा अंदर बाहर सब तरफ से, जैसे कि देख सकते हैं। तो इसको वॉश कराते हैं और फिर थोड़ी देर में निकलते हैं यहाँ से। Tudo repete como se o tempo parou. Tua imagem gira e nunca cessou. Num loop lento a vida ficou e meu coração nunca voltou. हो चुकी है, ओके, अब गाड़ी निकल रही है और चलते अब घर की ओर। और बिल मेरे हाथ में है, मैं आपको घर जा कर के ही दिखाऊंगा। बारिश भी चालू हो चुकी है, तो चलिए बिल लास्ट में दिखा दूंगा। और या फिर हो सकता है कि बिल में इसमें चिपका दूँ साथ में। तो चलिए मैं एंड करता हूँ वीडियो को। इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको वैल्यूएबल लगी होगी ये वीडियो, तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को, खास करके जिनके पास रेनोवेट गाड़ी है, फिर क्विड गाड़ी है, तो उनको जरूर शेयर कर दीजिएगा। और ऐसी गाड़ी से रिलेटेड, से ड्राइविंग से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए फ्यूचर में सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल अमन ऑटोमोटिव को। और एक बार गाड़ी का लुक देखिए, क्या ज़बरदस्त लग रहा है, मतलब कि सर्विसिंग होने के बाद पूरी एकदम से चमक गई है। चलिए अब निकलते हैं यहाँ से। ये आ गई अपनी गाड़ी है। चलिए अब टाटा बाय बाय बोलते हैं शोरूम को, अब सीधे अगले बार।